ओम नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह कवच हिंदी में। प्रिय श्रोताओं, नरसिंह भगवान के पूजन से तंत्र मंत्र बाधा, भूत पिशाच भय, अकाल मृत्यु का डर, असाध्य रोग, घोर शत्रु भय, धनहानि, मृत्यु का भय, शोक और दुख आदि से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं और इन्हीं के कवच से सुरक्षित होने के कारण ही प्रहलाद जी के साथ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से, अनेकों विषैले सांपों से डसवाने पर, पर्वत के शिखर से गिरने पर, रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर, अग्निशिखा के त्रिशूल से प्रहार करने पर प्रहलाद को कुछ न होना और तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर जाना, पुरोहितों द्वारा उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग करने पर कुछ न होना तथा अंत में होलिका दहन में बच जाना, यह सब चमत्कार हुए। इस कवच को जो भी मनुष्य पढ़ अथवा सुन लेता है वह प्रहलाद जी की भांति ही भगवान नरसिंह की छत्र छाया में सुरक्षित हो जाता है। तो आइए इस पवित्र नरसिंह कवच को प्रारंभ करते हैं। ओम नरसिंहाय नमः। अब मैं उसी नरसिंह कवच का वर्णन करता हूँ जिसका उच्चारण पहले प्रहलाद महाराज ने किया था। यह कवच बहुत शुद्ध, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला तथा सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह कवच समस्त संपत्ति, मुक्ति तथा स्वर्गीय उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नरसिंह देव, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, उनका स्मरण करते हुए इस कवच का उच्चारण अथवा श्रवण करना चाहिए। भगवान नरसिंह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं तथा उनका मुख खुला हुआ है। 3 आँखें हैं और उनका रंग शरदकालीन चंद्रमा की कांति जैसा है। उनके वाम अंग में लक्ष्मी देवी सुशोभित होती हैं। अपने शौर्य द्वारा वह सभी भौतिक एवं दिव्य आध्यात्मिक गुणों के आश्रयदाता हैं। उनकी 4 भुजाएं तथा कोमल अंग हैं। उन्होंने स्वर्ण कर्ण कुंडल धारण कर रखे हैं। उनकी छाती पर दिव्य मणि स्थित है। वह हाथों में सोने के आयुध धारण किए हुए हैं। उनके पीले निर्मल वस्त्रों का रंग पिघले सोने की कांति जैसा है। वह अपने हारों, गलमालाओं व चमकीली मणियों द्वारा इंद्र एवं अन्य देवताओं के मध्य सुशोभित हैं। उनके दोनों चरण कमल भी सुंदरता से सजे हुए हैं तथा उन पर कमल, चक्र व शंख आदि चिन्ह अंकित हैं। उनके अनेक पार्षद जैसे कि गरुड़ जी उनकी स्तुति तथा मान अर्थात गौरव का वर्णन करने में लगे हुए हैं। नरसिंह कवच पढ़ते हुए अपने हृदय में श्री नरसिंह देव का इस प्रकार सिंहासन पर बैठे हुए रूप में चिंतन करते हुए अपना मन स्थिर करके उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, आप विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, कृपया मेरी भी रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आप जो कि स्तंभ में वास करने के साथ साथ सभी जगह विराजित हैं, अपनी कृपा से मेरे माथे की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आपके नेत्र सूर्य, चंद्रमा वह अग्नि के समान हैं। आप मेरी आंखों की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, सभी विद्वान मुनि आपकी स्तुति में लगे रहते हैं। आप मेरी स्मृति एवं बुद्धि को शुद्ध कर दें। आपकी नाक सिंह के नाक के जैसी है, कृपया मेरी नाक की रक्षा करें। आपका मुख लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, अतः आप मेरे मुख की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आप समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। आप मेरी जीवा की रक्षा करें। आपका मुख चंद्रमा के सदृश सुंदर है तथा प्रहलाद महाराज सदैव आपकी पूजा करते रहते हैं। आप सदा मेरे चेहरे की रक्षा करें। नरसिंह देव, मेरे कंठ की रक्षा करें। समस्त विश्व की उत्पत्ति तथा रक्षा करने वाले मेरे कंधों की रक्षा करें। जिनकी भुजाओं में दिव्य तेज से युक्त अस्त्र शोभित होते हैं, वे भगवान श्री नरसिंह देव मेरी भुजाओं का सदा संरक्षण करें। हे नरसिंह देव, आप सभी देवों को सदैव आशीर्वाद देते हैं। आप मेरे हाथों की हर दिशा से रक्षा करें। आप सभी योगियों के हृदय में हरि के रूप में विद्यमान हैं, कृपया मेरे हृदय की रक्षा करें। आपने अपने पंजे से हिरण्यकशिपु का वक्ष चीर दिया। आप सभी देवों में महान हैं, कृपया आप उन्हीं पंजों से मेरे मध्य भाग एवं मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा उन्होंने आपकी स्तुति की। हे नरसिंह देव, आप मेरी नाभि की रक्षा कीजिए। जिनकी कमर करोड़ों ब्रह्मांडों से ढकी हुई है, अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों के समूहों के समान है,
वे मेरी कमर की रक्षा करें, तथा जो सभी मंत्रों के गुहा अर्थात गुप्त रूप हैं, वे भगवान मेरे शरीर के गुप्त अंगों की रक्षा करें। मनोभवः मेरे उरुओं की ओर नर रूप से लीला करने वाले भगवान नरसिंह मेरे घुटनों का संरक्षण करें। दुष्टों का वध करके धरा का भार कम करने वाले मनुष्यों के स्वामी मेरी जांघों की रक्षा करें। हे देवताओं को समस्त प्रकार का ऐश्वर्य तथा राज्य प्रदान करने वाले, कृपया मेरे पैरों की रक्षा कीजिए। हे सहस्त्र सिर वाले परम भोक्ता सर्वक्षम पुरुष, कृपया मेरी देह की सभी दिशाओं से रक्षा करें। सभी वीरों में अग्रज अर्थात सबसे बड़ी तथा सब पर अनुग्रह करने वाली पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करें। महाविष्णु रूपधारी भगवान दक्षिण दिशा से और महाज्वाला स्वरूप नैश्रित्य कोण में मेरा संरक्षण करें। हे नरसिंह देव, आपका मुख सदा सर्वत्र विद्यमान रहता है। आप पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य भूषण को धारण करने वाले नरसिंह देव वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कल्याण वह मंगल के दायक हे भगवान, आप ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। आप साक्षात मृत्यु को भी भयभीत करने वाले तथा उसके स्वामी हैं। संसार के सभी भयों तथा इस भौतिक जगत की जन्म मृत्यु के बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। प्रहलाद महाराज के मुख से उच्चारित हुए इस कवच को जो कोई भी व्यक्ति भाव से उच्चारण करता है, वह तुरंत ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह इस जगत में पुत्रवान, धनवान तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है तथा इस कवच का जप करते समय वह जो भी इच्छा करता है उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस कवच का पाठ करता है उसे सब जगह जय की प्राप्ति होती है तथा वह सर्वत्र विजयी होता है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भूमि, अंतरिक्ष, इस विश्व में तथा अन्य किसी भी लोक के नक्षत्र और ग्रह उसे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इस कवच के प्रभाव से बिच्छुओं और सर्पों का दंश समाप्त हो जाता है तथा ब्रह्म, राक्षस और अन्य दैत्य भी इस कवच से भयभीत होकर दूर से ही भाग जाते हैं। भोजपत्र अथवा तालपत्र पर इस शुभ कवच को लिखकर यदि हाथ में पहना जाए तो उसे पहनने वाला व्यक्ति सभी कार्यों में पूर्णतया सिद्धि प्राप्त करेगा, अर्थात उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यदि कोई इस कवच का प्रतिदिन एक बार या 3 बार उच्चारण अथवा श्रवण करेगा तो उसकी सभी स्थितियां शुभ हो जाएंगी तथा उसे इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति मिल जाएगी एवं वह देवताओं, असुरों व मनुष्यों के बीच सदैव विजयी रहेगा। यदि कोई शुद्ध हृदय से इस कवच का 32,000 बार पाठ करेगा तो उसे परम शुभ लाभ एवं भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इस कवच के पाठ से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है तथा यह कवच अन्य सभी मंत्रों का राजा है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि तिलक लगाते समय कोई 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो वह सभी ग्रहों के कुप्रभावों से मुक्त हो जाएगा। इसका 3 बार जप करने से जल अभिमंत्रित हो जाता है। यदि भोजन ग्रहण करते समय नरसिंह देव का ध्यान करते हुए यह कवच पढ़ा जाता है तो सभी प्रकार की उदर व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। अधिक क्यों कहा जाना चाहिए, जो इसका पाठ करता है वह स्वयं नरसिंह भगवान के साथ गुणात्मक एकता प्राप्त करता है, अर्थात उन्हीं के समान हो जाता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उन दिव्य नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ जो सिंह के समान गर्जन कर रहे हैं। उन्होंने अपने असंख्य भुजाओं से सभी के लिए चिंता उत्पन्न करने वाले दैत्यों को मार भगाया है। इस विश्व तथा अन्य लोकों में ऐसे दैत्यों के समूहों में भय करने के लिए ही वह प्रकट हुए हैं। उन्होंने उन दैत्यों के सिरों को काटकर उनका वध किया है। भगवान नरसिंह क्रदन करते हुए तथा रोष में भरकर सभी दिशाओं में समस्त दैत्यों का संहार करते हैं। सब दैत्यों का भार उन्होंने स्वयं पर ले लिया है। उनके शरीर से उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश सभी जगह व्याप्त हो रहा है। मैं ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यह परम पावन सर्व विघ्न नाशक श्री नरसिंह कवच संपूर्ण हुआ। अंत में भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए हम उनका 11 नामों के माध्यम से ध्यान करेंगे। अथ नरसिंह 11 नाम स्तोत्र। ओम नरसिंहाय नमः, ओम महासिंहाय नमः, ओम दिव्य सिंहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम उग्र सिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः,
ओम स्तंभजाय नमः, ओम उग्रलोचनाय नमः, ओम रौद्राय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम योगानंदाय नमः। इति नरसिंह 11 नाम स्तोत्र। प्रेम से बोलिए भगवान नरसिंह की जय।